दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन माइंड विद अजय। अपने आप को पहचानने की इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले कुछ सप्ताहों में हमने देखा कि कुछ बातें हैं जो हमें हमारे पोटेंशियल्स को पहचानने से हमको रोकती हैं, हमें पीछे की ओर खींचती हैं कि हम अपने पोटेंशियल्स को पूरी तरह से गेन नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन को सक्सेसफुल तरीके से हम जी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा अक्सर अपने आप को पीछे की ओर खींचते रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन्स में बैठे रहते हैं, अपने आप को आजमाने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक बात जो है मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एंड वो है टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। अपने जीवन को हल्के में लेना। अक्सर हमारे जीवनों में क्या होता है, हम अपने जीवन की अहमियत को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें जो ये जीवन मिला है ये अहम है, ये बहुत ज़रूरी है और एक उद्देश्य है इस जीवन में जो हमें मिला है, जो हमें पूरा करना है। लेकिन उसके बजाय हम हल्के में इनको लेते हुए इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, मेरा उद्देश्य मुझे पूरा करना है, मुझे ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, ऐसे ही मुझे अपना जीवन हर रोजमर्रा की जिंदगी में व्यतीत करते हुए खत्म नहीं करना है। हम किन बातों को हल्के में लेते हैं? अगर आप सोचेंगे तो आप ध्यान देंगे, जो बातें जिन चीजों की अहमियत नहीं होती है या जो चीजें सिग्निफिकेंट नहीं होती है, उन चीजों को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, हम ज्यादा उनके ऊपर जोर नहीं डालते हैं, उन्हें तराशने की कोशिश नहीं करते हैं। और हम अपने जीवन में भी कई बार ये गलती को कर बैठते हैं कि हम समझते हैं कि ये जीवन हमेशा के लिए हमें मिला है, जितना समय हमारे पास है इसे व्यतीत कर लो, जो दिख रहा है वो कर लो, जो हो रहा है उसके साथ चलते रहो। हमेशा अक्सर हमारी सोसाइटी हमें क्या सिखाती है? गो विद द फ्लो। सोसाइटी हमेशा हमें ये सिखाती है कि गो विद द फ्लो। हमेशा जो फ्लो में जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दीजिए, जैसा जा रहा है वैसे जाते रहना दीजिए। लेकिन अगर हमें अपने जीवन को सिग्निफिकेंट तरीके से जीना है या महत्वपूर्ण तरीके से कुछ खास करते हुए, कुछ ऐसा करते हुए जो ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाते हैं या जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, उसे जीने के लिए हमें एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हमें अपने जीवन को हल्के में नहीं लेना है। डोंट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अपने जीवन को हल्के में ना लूं? कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात वो ये है कि हमारे पास एक ग्रैटिट्यूड रखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। उससे क्या अर्थ है? मतलब हमें हमेशा हर एक बात के लिए धन्यवादी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, जो टैलेंट्स हमें दिए हैं, जो पोटेंशियल्स हमें दिए हैं, उनका हमें धन्यवाद करते हुए ग्रैटिट्यूड के साथ हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। सी अराउंड योरसेल्व्स। अपने आसपास लोगों को देखिए। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। आपको जो समय मिला है, 24 घंटे एक दिन में हमें मिलते हैं, डोंट टेक दैट टाइम फॉर ग्रांटेड। उसकी अहमियत को जानिए, उसको समझिए और सही रीति से लोगों के साथ व्यवहार कीजिए, समय के साथ व्यवहार कीजिए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने हर एक दिन के जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, डिसिप्लिन योरसेल्फ। बहुत मुश्किल और बहुत जरूरी बात है ये हमारे जीवन में कि डिसिप्लिन को मेंटेन करते रहना। क्या होता है जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं? When I have time for everything, I have time to get up, I have time to go to bed, I have time to do certain things. इससे क्या होता है? अक्सर आप इस बात पर ध्यान देंगे, जब आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में जीने की कोशिश करते हैं तो आपका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो पहली चीज़ हमें चाहिए होती है वो होता है एक शार्प फोकस। अगर मेरा फोकस सही है तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। और इसीलिए दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए कंसिस्टेंटली।
ऐसा नहीं है कि ना मंडे टू फ्राइडे मैंने किया एंड देन एवरी सैटरडे एंड संडे इट्स अ वीकेंड डे मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे अपने आप को आराम देना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या हमें महसूस करना है, क्या बात को हमें जानना है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द डे, कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द वीक, consistency throughout the month, consistency throughout the year will give you an accomplished life. तो पहली बात हमें we have to have an attitude of gratitude. Number 2, maintain self discipline. तीसरी बात, create an environment of happiness. बहुत जरूरी है ये। आजकल आप किसी से भी बात कर लीजिए, you will find that people are sad, you will find that people are not happy. खुश नहीं है लोग अपने जीवन से, जो कर रहे हैं वो उससे खुश नहीं है, जो उनसे करवाया जा रहा है उससे खुश नहीं है, जो उनके आसपास हो रहा है उससे खुश नहीं है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं या खुश हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेसफुल होना, एक एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल जो है आपको अपने पास बनाना पड़ेगा, अपने आसपास क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों ये हैप्पीनेस। अगर नहीं है, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं जो भी काम करूँगा उसमें मुझे 100% सक्सेस नहीं मिलने वाला है। जब तक मैं खुश ना हो जाऊं, जब तक मेरा दिल खुश ना हो, जब तक मैं अंदर से अपने आप को आनंदित महसूस ना करूं, मैं वो चीज़ें ठीक रीति से नहीं कर पाऊंगा जो मैं आनंद के साथ कर सकता हूं। ये 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक बार रिकैप मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना, डोंट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड। पहली बात, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। दूसरी बात, सेल्फ डिसिप्लिन। एंड तीसरी बात, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। जब ये 3 चीजें, ये 3 पिलर जब आप अपने आसपास खड़े कर लेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से, आपको अपने पोटेंशियल्स, आपको अपने टैलेंट्स को पहचानने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब कंसिस्टेंटली आप ये सब चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। और इसके साथ साथ आप अपने आसपास भी इस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो फील करने लग जाएंगे आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को वो लोग अपनाने लग जाएंगे। और जब वो लोग इसे अपनाने लग जाएंगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों मुझे बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे सुनना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए या इन्फ्लुएंस अपना फैलाने के लिए आप क्या क्या करते हैं या क्या करना आपको पसंद है। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।